कल बिहार में एनएमओपीएस बिहार राज्य के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें एनपीएस के खिलाफ बड़ा ऐलान किया गया। इस बैठक में एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी पहुंचे और कर्मचारी वर्ग में जोश और उत्साह साफ तौर पर देखने को मिला। कर्मचारियों ने एनपीएस के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। विजय कुमार बंधु ने इस मौके पर कर्मचारियों का समर्थन भी किया और उनको काफी ज्यादा उत्साहित किया। एनपीएस कर्मचारियों के हित में नहीं है और सरकार को इसे जल्द ही समाप्त करना चाहिए। इसमें यह भी घोषणा की गई है कि 1 जनवरी को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि कर्मचारियों के मुद्दों को और तेज किया जा सके। और 1 जनवरी साल का पहला दिन है और पहले दिन ही कर्मचारी इस दिवस को काले दिवस के रूप में मनाने वाले। बैठक के दौरान यह भी चर्चा हुई कि आगे आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे और इस चुनाव को देखते हुए एनपीएस के खिलाफ विरोध को और तेज किया जाएगा और कर्मचारी अपनी मांगों को जोरों शोरों से उठाएंगे, क्योंकि चुनावी माहौल एक ऐसा माहौल होता है जिसमें कर्मचारी शिक्षक अपनी मांगों को पूरा करवा सकते हैं। एनपीएस के खिलाफ आंदोलन को लेकर कर्मचारियों का समर्थन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आगामी चुनाव में यह मुद्दा और भी तेज होने की संभावना जताई जा रही है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस बिहार राज्य प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव तिवारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। संजीव जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, जैसा कि कल एक अहम बैठक हुई है बिहार राज्य में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु को भी पहुंचना था, तो कल की बैठक में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं? कल यहाँ 2 कार्यक्रम था जी। रेलवे का एक कार्यक्रम था, ऑल इंडिया लोकल रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का कार्यक्रम था जी। उसमें विजय कुमार बंधु जी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था जी। तो वो एक कार्यक्रम हुआ और दूसरे बिहार प्रदेश कमेटी की एक बैठक हुई जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जी। उसके बाद हम लोग जन स्वराज के संस्थापक नेता प्रशांत किशोर जी से मिलने गए जी और उन्होंने अपने समर्थन का आश्वासन दिया जी कि भरपूर समर्थन दूंगा जी। संजीव जी, आगे की रणनीति आप लोगों ने क्या बनाई है, क्योंकि खबरें ये भी निकल कर सामने आई थी जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें नए लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा और आगे की रणनीतियां भी तय की जाएंगी। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ये तय हुआ कि प्रदेश कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाए जी, नए लोगों को उसमें जोड़ने का काम किया जाए, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उन्हें सदस्य के रूप में रखते हुए नए लोगों को जोड़ने का काम किया जाए। दूसरा, आगामी साल जो बिहार के लिए है वो चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई, जिसमें हम लोग रिले फास्टिंग का मतलब ये भूख हड़ताल का कार्यक्रम करने वाले हैं। 1 जनवरी को पूरे बिहार और पूरे देश के लोग ब्लैक डे मनाएंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2004 को ही केंद्र में एनपीएस लागू हुआ था। तो एनपीएस के विरोध में हम लोग 1 जनवरी को पूरे देश में और पूरे बिहार राज्य के सभी कर्मचारी ब्लैक डे मनाएंगे। इसके साथ ही हम लोग यूपीएस के विरोध के लिए भी कई स्तर पर चर्चा हुई और यूपीएस की घोषणा होने से पूर्व हम लोग उसके लिए भी विरोध करेंगे जी। संजीव जी, इन सारी चीजों के बीच में कर्मचारियों के बीच में कैसा उत्साह रहा, कर्मचारियों के अंदर किस तरह का जोश देखने को मिला? सब लोग उत्साहित हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष को देख करके तो एक गजब का उत्साह था जी और सब लोग उत्साहित हैं और आने वाले समय में हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के इसमें कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि बिहार के लिए निर्णायक वर्ष है, चुनावी वर्ष है। तो चुनावी वर्ष में बहुत सारा उम्मीद रहता है सरकार से लोगों को जी, तो इसलिए हम लोग। संजीव जी, जैसा कि आपने बताया कि 1 जनवरी को ब्लैक डे मनाया जाएगा, तो ये कहा जाए कि जो ये आगामी 1 जनवरी एक बड़ा कार्यक्रम निकल कर सामने आएगा, सबसे बड़ा पहला कार्यक्रम होगा। जी बिल्कुल, नया साल के पहले ही दिन एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है एनपीएस के विरोध में। पूरे बिहार सरकार के कर्मचारी पदाधिकारी ब्लैक डे मनाएंगे जी। संजीव जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।